हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। क्लास 10 एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। अब देखो फ्रेंड्स, पहला पार्ट दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। सबसे पहले हमें निकालना क्या, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब हाईएस्ट डिग्री क्या, 2, तो ये क्या कौन सी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ध्यान देना फ्रेंड्स, कभी किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपको जीरो फाइंड करना हो तो जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है उसको जीरो के बराबर रख दो। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। अब इनको फैक्टराइज कर दो, जैसे आपको सिखाया था स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से फैक्टराइज कर दो। फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करो, ऐसा नंबर ढूंढो जिसे मल्टीप्लाई करके वही नंबर आए और प्लस माइनस करके बीच वाला नंबर आए। यहाँ पे पहला टर्म क्या, 1, 1 8 ज़ा 8। अब दो नंबर ढूंढो जिसे माइनस या प्लस करके 2 आए और मल्टीप्लाई करके 8 आए। 4 2 ज़ा 8, 4 माइनस 2 2 आएगा, तो क्या बन जाएगा -4। अगर -2 करता हूं तो ये बनेगा, 4 इंटू 2 करूंगा तो 8 बन जाएगा। ये वाला फ्रेंड नहीं, जो फर्स्ट और लास्ट की जो मल्टीप्लाई होगा वो बनना चाहिए। इतना तो आपको पहले से ही क्लियर होगा। सॉरी, यहाँ पे x था, यहाँ पे x है तो 4x आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से कॉमन लोगे, एक x कॉमन आ गया, बचा क्या फ्रेंड्स, x माइनस 4। इधर में से कॉमन लोगे 2x माइनस 4, तो आपका एक x प्लस 2 आ गया और एक क्या आ गया, x माइनस 4। तो दो आपके फैक्टर्स निकल गए। अब देखो इसको क्या निकालना है, जीरोस निकालना है। तो या तो एक टर्म आपकी जो ये टर्म है वो 0 के बराबर रहेगी और x माइनस 4 इक्वल टू दूसरी टर्म भी 0 के बराबर रहेगी। प्लस 2 उधर जाके क्या हो जाएगा, -2, और -4 उधर जाके क्या हो जाएगा, 4। तो ये -2 और 4 क्या है, जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। जो भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है उसके ये क्या है, जीरोस। इसलिए जीरो बोल रहे हैं क्योंकि देखो फ्रेंड्स, अगर आपको x की वैल्यू -2 रखोगे इसमें तो ये 0 के बराबर देगा, 4 रखोगे तो भी 0 के बराबर रखेगा, तो इसलिए इन्हें जीरोस बोला जाता है। अब अगला पार्ट क्या बोल रहा था, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। वेरीफाई द रिलेशनशिप, इनका रिलेशनशिप वेरीफाई करना है बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। देखो जब इनका वेरीफाई रिलेशनशिप करते हैं तो हम दो चीजें मानते हैं। ये देखो जो जीरोस है उसको मानते हैं हम अल्फा एंड बीटा। देयरफॉर अल्फा कितना है, -2, और बीटा कितना है, 4। बीटा है 4। और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको हम कंपेयर करते हैं जनरल इक्वेशन से। जनरल इक्वेशन क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 ये होती है। तो देखो x² के साथ क्या है, x² के साथ क्या है, a की वैल्यू कितनी, 1 मिल गई। b की वैल्यू कितनी होगी, अब देखो जनरल इक्वेशन प्लस होता तो b की वैल्यू होगी -2, c की वैल्यू कितनी होगी, -8। अब आपको अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा a b c तीनों वैल्यू मिल गई। अब इनका वेरीफाई रिलेशनशिप करते हैं। तो पहला आता है सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस करते हैं। सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। जो x होगा उसका कोफिशिएंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² का। इसको आप इस तरह से भी फॉर्मूला याद कर सकते हैं, -b अपॉन a, क्योंकि आप जनरल इक्वेशन से b निकाल रहे हो तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो आपको ये याद हो जाए या तो ये याद हो जाए। सम ऑफ जीरोस का क्या होता है, -b अपॉन a। तो सम ऑफ जीरोस कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा से। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b अपॉन a। अल्फा क्या है मेरे फ्रेंड्स यहाँ पे, -2, और बीटा क्या है, +4, और b की वैल्यू क्या है यहाँ पे मेरी फ्रेंड्स, -2। ऑलरेडी माइनस का फॉर्मूला है तो माइनस माइनस, और b का है a। माइनस माइनस कैंसिल, 4 में से 2 कटा तो कितना आया, +2, उधर भी 2 आया, तो ये वेरीफाई हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे राइट हैंड साइड के बराबर हो गया। क्लियर। अब आते हैं दूसरा जो है इसका, वो है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये ऐसा वो है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला c अपॉन a। c मतलब आपका हो जाएगा जो आपका कांस्टेंट टर्म होगा, और अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² और ऊपर कांस्टेंट टर्म। तो इधर प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई होगी अल्फा बीटा इक्वल टू c। c की वैल्यू कितनी है फ्रेंड्स, -8 और 8 तो 1 है। अल्फा कितना था, -2 इंटू 4 और उधर कितना, -8,
तो कितना हो गया -4 इंटू 2 -8 इक्वल टू -8, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इधर भी वेरीफाई हो गया। क्लियर हो फ्रेंड्स। अब सारे क्वेश्चन सारे पार्ट हमें इसी तरीके से करने हैं। अगला पार्ट है 4s² - 4s + 1। अब इसको तोड़ते हैं। 4 × 1 = 4। तो ऐसा दो नंबर ढूंढो जिसे मल्टीप्लाई करके 4 है, प्लस माइनस करके भी 4 है। 4s² - 2 + 2, 2 + 2 4, 2 × 2 = 4। प्लस माइनस माइनस। होप करता हूँ आपको ये स्प्लिटिंग मिडिल टर्म अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे, आप इजीली सॉल्व कर सकोगे। 2s मैंने कॉमन ले लिया, इधर बचा 2s - 1। इधर कुछ कॉमन नहीं निकल रहा तो 1 रखूंगा। 2s मैंने माइनस कॉमन ले लिया बाहर, प्लस भी हो गया माइनस में, 1 बचा। तो बचा क्या 2s - 1 एक फैक्टर और 2s - 1 फैक्टर, दोनों सेम फैक्टर बचे हैं। 2s - 1 एक फैक्टर और 2s - 1 फैक्टर 0 के बराबर जब रखोगे तो s की वैल्यू निकल जाएगी 1/2 और 1/2। दो वैल्यू निकलेंगी, एक इसका 0 होगा, इसका 0 होगा, दो ही तो वैल्यू निकलेंगी। अब दो वैल्यू निकल गई है, अब सम ऑफ जीरोस करो। पहले इस सम ऑफ जीरोस करने से पहले वैल्यू लिख लेना। अल्फा कितना 1/2, बीटा कितना 1/2, ए की वैल्यू कितनी 4, बी की वैल्यू कितनी -4 और सी की वैल्यू 1। सम ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा -b/है, -b की वैल्यू कितनी -4। याद रखना -b है तो वो जो माइनस है वो फॉर्मूले का, ये फॉर्मूले का, और ये जो इक्वेशन में दी है -4/a क्या है 4। तो अल्फा प्लस बीटा था, अल्फा प्लस बीटा 1/2 + 1/2, ये हो जाता 2/2, मतलब 1 देगा। ये हो गया ना, देखो एलसीएम लिया तो ऊपर एलसीएम तो नीचे सेम आ गया 2, तो 1 + 1 2 कैंसिल होके 1 आ जाएगा, और इक्वल टू ये कैंसिल, माइनस माइनस भी कैंसिल, तो कितना आ गया 1 = 1। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड के बराबर हुआ नहीं फ्रेंड्स। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड के बराबर हो गया। अब जब प्रोडक्ट की बात की जाए, प्रोडक्ट की बात करें, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस C/A। अल्फा क्या है मेरा फ्रेंड्स 1/2 इंटू 1/2, और सी की वैल्यू क्या है मेरी 1, और ए की वैल्यू क्या है 4। तो 1/2 जब मल्टीप्लाई करोगे 1/4 आएगा, इक्वल टू 1/4। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर हो फ्रेंड्स। अब आते हैं अपने थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट क्या बोल रहे हैं फ्रेंड्स, 6x² - 3 - 7x। अगर देखो 7x है तो इस टर्म को सीधी तरह इसे करके रख लेते हैं, -7x - 3, 6 3 = 18। अब 18 दो नंबर ढूंढो जिससे मल्टीप्लाई करके 18 आए, प्लस माइनस करके 7। अगर मैं इसको ऐसे करूं 6x² माइनस माइनस तो बाहर ही रहेगा, 9 - 2 7 आएगा, 9 2 = 18, माइनस प्लस 2x - 3। इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा 3x आ जाएगा, 3 2 = x, 3 3 = 9, से 1 कॉमन 2x - 3। तो क्या फैक्टर बनते हैं 3x + 1 एक फैक्टर और 2x - 3 फैक्टर। इसको 0 के बराबर रखा है, तो x = 3x + 1 = 0 रख दोगे, उधर 2x - 3 = 0 रख दोगे, तो x की वैल्यू निकल जाएगी -1/3, x की वैल्यू निकल जाएगी 3/2। ये निकल गया आपके जीरोस। देयरफॉर अल्फा कितना हो गया -1/3, बीटा कितना हो गया 3/2, ए की वैल्यू कितनी हो गई 6, बी की वैल्यू -7, सी की वैल्यू -3। सम ऑफ जीरोस -b/a। अल्फा प्लस बीटा -1/3 + 3/2 -b की वैल्यू क्या है -7 और a की वैल्यू 6। अब देखना, अब 3 2 का एलसीएम लोगे 6 आएगा। 3 कितने 6 होता है 2 × 2 × 1 2 -2 कितने 6 3 3 3 9, तो माइनस कैंसिल हो गया, 7/6 इधर आ गया, तो 9 में से 2 गए, 7/6 इक्वल टू 7/6। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब आता है प्रोडक्ट की बारी।
प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या सी अपॉन ए अल्फा बीटा। अल्फा क्या है मेरे पास फ्रेंड्स -1/3 इंटू 3/2 इक्वल टू सी की वैल्यू -3 अपॉन ए की वैल्यू 6। तो 3 से 3 कैंसिल, बचा क्या -1/2 और 3 1 से 3 2 से 6, तो क्या बता -1/2। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये भी बराबर है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट फोर्थ पार्ट में। अब यह है 4u² प्लस 8u। अब इधर तो कांस्टेंट टर्म है ही नहीं। अब जब भी कांस्टेंट टर्म नहीं है, एक बात ध्यान दो, यहाँ पे देखो u भी कॉमन है और 4 भी मल्टीपल है, तो 4u मैं कॉमन ले लूं तो बचा क्या u प्लस 8, सॉरी u प्लस 2 बचा, u प्लस 2 बचा, और इसको 0 के बराबर रखेंगे, 4u 0 के बराबर होगा और एक u प्लस 2 0 के बराबर हो जाएगा। तो इधर u की वैल्यू 0 और u की वैल्यू -2, दो रूट्स मिल गए, अल्फा मिल गया 0, बीटा मिल गया -2, ए की मिल गई 4 और बी की वैल्यू मिल गई 8 और सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी, क्योंकि देखो यहां तक ही लिमिट है, बाकी कांस्टेंट है नहीं, तो सी हम 0 मान लेंगे। तो सम ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा -b अपॉन ए। अल्फा बीटा कितना है 2 -2 0 से 0 और b की वैल्यू कितनी है फ्रेंड्स 8, फॉर्मूले का माइनस, और a की वैल्यू कितनी 4u 0, b की वैल्यू 8, a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 2। अगर मेरा अल्फा यहाँ से निकल रहा है, देखो फ्रेंड्स, अगर ये 0 के अगर कॉमन लिया आपने u प्लस 2 इक्वल टू 0, 4 1 ज़ा 4, u प्लस 2 2 ज़ा 8, ठीक है। 4u 0 के बराबर रखा तो u की वैल्यू निकल गई 0, तो उधर निकल गई -2। अल्फा बीटा अगर 0 से को अच्छा सम है, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा, यहाँ पे देखो सम ऑफ जीरो है ना, तो अल्फा प्लस बीटा होगा, तो 0 प्लस -2 तो -2 देगा, तो यहाँ पे आएगा 4 4 1 4 4 2 8, -2 इक्वल टू -2, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब आते हैं प्रोडक्ट की बारी। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना आ जाएगा सी अपॉन ए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या अल्फा बीटा, अल्फा बीटा क्या 0 2 0, तो सी क्या मेरा 0 अपॉन ए, ए कुछ भी हो ऊपर 0 है न्यूमिनेटर में, तो आ जाएगा मेरा 0। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हो गया हमारा फोर्थ भी कंप्लीट। अब आते हैं अपने फिफ्थ पार्ट पे। अब देखो फिफ्थ पार्ट क्या है फ्रेंड्स, t² - 15। अब इसको कैसे बनाओगे, यहाँ तो देखो t² - 15 को 0 के बराबर रखो, -15 उधर जाएगी 15 हो गया। अब स्क्वायर जब उधर जाता है तो प्लस माइनस का साइन देता है और अंडर रूट बनता है, स्क्वायर उधर जाता है तो प्लस माइनस का साइन देता है, अंडर रूट देता है। इसका मतलब ये होता है कि टी की आपकी दो वैल्यू, एक प्लस में एक माइनस में, एक प्लस में अंडर रूट है और एक माइनस में अंडर रूट है। क्लियर हो फ्रेंड्स, ये दो वैल्यू मिल गई, बस अल्फा बीटा मिल गया √15, बीटा कितना मिल गया -√15, ए की वैल्यू कितनी मिल गई 1 और बी की वैल्यू कितनी मिल गई 0, सी की वैल्यू कितनी मिल गई -15। कैसे, यहाँ पे देखो जनरल इक्वेशन जब इसको बनाओगे आप t² + 0t - 15 ही तो बनेगा, वो तो कांस्टेंट टर्म है, और जबकि एक और वेरिएबल रहेगा उसे लीनियर वाला जिसकी डिग्री 1 रहेगी वो तो 0 में है, इसलिए 0 आया बी की वैल्यू। तो सम ऑफ जीरोस निकालो, क्या आ जाएगा सम ऑफ जीरोस -b अपॉन ए। सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा, तो √15 प्लस आएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो -b की वैल्यू क्या 0 और a की वैल्यू 1, तो वो ये कटेगा तो 0 आएगा, 0/0। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस c अपॉन a। प्रोडक्ट क्या है जीरोस अल्फा इंटू बीटा, तो √15 इंटू -√15, तो c क्या है मेरे पास -15 अपॉन a क्या 1,
अच्छा माइनस तो बाहर ही रहेगा, तो अंडर रूट 15 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसर, -15 इक्वल टू -15, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर हो फ्रेंड्स। अब आते हैं सिक्स्थ पार्ट पे। 3x² -x -4, अब 3 से 4 की मल्टीप्लाई करोगे 12 हो जाएगा। अब 12 ऐसा मल्टीप्लाई करो 12 आएगा और माइनस प्लस माइनस करके 1 आना चाहिए। तो 4 - 3 करेंगे तो आ जाएगा +3x -4। कॉमन लो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो 3 और 4 ऑड इवन नंबर है, तो यहाँ से नंबर तो कॉमन नहीं होगा, x कॉमन हो जाएगा, x+1 और x 3x -4। 0 निकालना तो 0 के बराबर रखना ही पड़ेगा। x+1 इक्वल टू 0 और 3x -4 इक्वल टू 0। x की वैल्यू -1, x की वैल्यू 4/3। ये आगे जीरोस, इससे पता चलता है मेरे अल्फा बीटा क्या है। अल्फा है -1, बीटा क्या है 4/3, ए की वैल्यू क्या है 3, बी की वैल्यू क्या है -1, सी की वैल्यू क्या है -4। अब निकालना क्या है सम ऑफ जीरोस। अब निकालना सम ऑफ जीरोस, -b/a। अल्फा प्लस बीटा होता है -1 + 4/3, बी की वैल्यू क्या माइनस, ए की वैल्यू क्या है 3। अब एलसीएम लोगे 3 आ जाएगा, 3 -1 कैंसिल 1/3, 4 में से 3 गए, पॉजिटिव में बड़ा है 1/3 इक्वल टू 1/3, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसे इधर करके बता देता हूँ कितना आ गया 1/3 आ गया इसका, क्योंकि देखो 4 में से 3 काट रहा है, 4 और +4 बड़ी रकम है 3 से, तो उसके साथ कौन सा साइन है प्लस का, इसलिए +1/3 इक्वल टू 1/3, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब प्रोडक्ट की बात की जाए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना c/, है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा करोगे तो -1 तो -4/3 बनेगा, तो c की वैल्यू कितनी है -4 और a की वैल्यू क्या है 3 निकल गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर हुआ फ्रेंड्स। यहाँ पे 6 हमारे यहाँ पे ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। देखो फ्रेंड्स, ये फर्स्ट हमें सिर्फ सम ऑफ रिलेशनशिप बताना है, बस कुछ नहीं, सम ऑफ जीरोस निकालना है, फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और नए हो मेरे चैनल में तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और बेल आइकन जरूर दबाएगा ताकि हमारी नोटिफिकेशन आप तक टाइम टू टाइम पहुंच सके। धन्यवाद।